Good morning, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. So, in this lecture or in this video, we will discuss about pentose phosphate pathway, and it is the last subunit in under this third unit. और आज हम डिस्कस करेंगे इस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। अगर हम इसको बोलेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल पेंटोस शंट के नाम से भी जाना जाता है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के नाम से भी जाना जाता है और एज वेल एज फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है इसे जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पेंटोस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है 5 शुगर कंपाउंड यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल जनरेट होता है। दैट्स व्हाई इसका नाम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है। यहाँ पे पेंटोस शंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो ग्लाइकोलिटिक जो इंटरमीडिएट है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो इंटरमीडिएट है उसके लिए एक शंट की तरह काम करते हैं, जिससे जो है ग्लाइकोलिसिस का जो इंटरमीडिएट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के द्वारा आपके पास जनरेट कराते हैं एनएडीपीएच एज वेल एज आपके पास राइबोस 5 फॉस्फेट। और ऑन द अदर हैंड इसके जो एंड प्रोडक्ट है फर्दर जो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर सकता है। सो देयरफॉर इट्स आल्सो नोन एज शंट फॉर ग्लाइकोलिसिस। फर्दर इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके एक स्टेप में जो है इसके एक इंटरमीडिएट जो है हेक्सोस मॉलिक्यूल होता है, जिसमें एक ही फॉस्फेट प्रेजेंट होती है। और इसको और एक नाम भी बोला जाता है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे क्योंकि इसका एक इंटरमीडिएट होता है फॉस्फोग्लूकोनेट। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। और ये जो पाथवे है मेनली सेल के साइटोसेल सोल में आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम देखेंगे नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस के दौरान या फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो फिर आपके पास जनरेट होते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। और जिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो है बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, यानी कि ये अगर हम देखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ग्लाइकोलिसिस के द्वारा यहाँ पे जो है आपके पास पायरुवेट जनरेट कर सकते हैं या लैक्टेट जनरेट कर सकते हैं एक फेज में। लेकिन इसका और एक फेट है कि अगर ये लिवर सेल में प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपको जो है आपके जो है फर्दर जो है फिर से ग्लूकोज जनरेट हो सकते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं और ब्लड के जो है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। फर्दर ऑन द अदर हैंड इसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का और एक फेट है जिसको बोला जाता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिस एचएमपी शंट भी बोला जाता है, जिसके थ्रू आपके पास जनरेट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखेंगे इसके दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो कि आपके पास बहुत नेसेसरी है इस पाथवे के द्वारा ये जनरेट होते हैं। और इन फॉर एग्जांपल राइबोस या एनएडीपीएच की बात करें तो फिर इन्हें फर्दर यूटिलाइज किया जाता है अदर एनाबॉलिक प्रोसेसेस में। सो फिर ये जो है दो इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे जनरेट होते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे इसी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को इसे एक क्षण भी बोला गया था क्योंकि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो इसका इनिशियल स्टेज था, यानी कि ये जो स्टार्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ये फिर से जाके जो है एक इंटरमीडिएट बना सकता है ग्लाइकोलिसिस का, जो कि फर्दर जाके ग्लाइकोलिसिस करा सकता है और एटीपी जनरेट कर सकता है। सो अगर हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की बात करें तो फिर हमने अभी तक बोला कि ये एक शंट की तरह काम करते हैं। तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट होता है जो कि एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का, सो फिर यहाँ पे जो है ये रिकनेक्ट करता है ग्लाइकोलिसिस को एक दूसरे के साथ, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट को यूटिलाइज कर दे और फर्दर वही इंटरमीडिएट ये जनरेट करा देता है जो कि फर्दर ग्लाइकोलिसिस के दौरान इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस फर्दर चलते रहे। ठीक, यहाँ पे आपके पास जनरेट होती है दो एंड प्रोडक्ट ऐसे ग्लाइसरल 3 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फिर ये दोनों जो है एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस के, तो फिर ये जनरेट हो जाते हैं तो फिर फर्दर ये फिर से जो है ग्लाइकोलिसिस के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे बोला गया है कि इसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को एज ए शंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक, ठीक। यहाँ पे ये नॉर्मली पिक्चर्स के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो फिर ग्लाइकोलिसिस अगर इस रेट पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर कुछ जो है इसके इंटरमीडिएट जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अलग से जो है वही इंटरमीडिएट जनरेट कर सकते हैं जो कि फर्दर जो है इसी रिएक्शन के साथ आप इसी जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, फर्दर अगर हम देखेंगे इसे एज ए शंट अगर हम इसको देखेंगे तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आपके पास जनरेट होता है तो फिर यही इसका ओरिजिन होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का। और यहाँ पे जो है यूटिलाइज करके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चलती है। और यही जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है इससे आपके पास जनरेट होती है एक ग्लाइसरल 3 फॉस्फेट एज इन एंड प्रोडक्ट एज वेल एज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है एज वेल एज ग्लाइसरल 3 फॉस्फेट है, ये दोनों
जो है एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का, तो फिर ये जो साइकिल है, ये जो पाथवे है, ये फर्दर जो है कनेक्ट कर सकता है ग्लाइकोलिसिस के साथ, जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूटिलाइज करता है इन इट पाथवे, इन इट इज फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे कि ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है ये क्यों होता है, तो फिर यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट होता है सेल में। अगर हम देखेंगे तो फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है ये आपके पास बनाते हैं रिड्यूसिंग पोटेंशियल, जिन्हें बोला जाता है एनएडीपीएच, जो कि बहुत सारे एनाबॉलिक प्रोसेस में, यानी कि फॉर्मेशन कुछ, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें तो फिर उनके फॉर्मेशन में बहुत मदद देते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो है एनएडीपीएच जब जनरेट होती है तो फिर ये जो है पाथवे, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये कुछ रिड्यूसिंग पोटेंशियल जनरेट करती है। एज वेल एज यहाँ पे जो है यही पाथवे जो है आपके पास जनरेट कराती है राइबोस 5 फॉस्फेट। अगर हम इस राइबोस 5 फॉस्फेट की बात करें तो फिर ये जो है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में मदद करती है। तो फिर यहाँ पे जो आपके डीएनए आरएनए या वेरियस जो विद हेल्प यूजिंग दिस वेरियस कोफैक्टर, यहाँ पे जो ये जो है न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करती है, इसके इंटरमीडिएट जिसको बोला जाता है राइबोस 5 फॉस्फेट। सो हमें अभी तक ये पता चल गया है कि ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, ये एक ऐसा शंट है जो कि कनेक्ट करता है ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट को एक दूसरे के साथ। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बनाता है हमारे पास रिड्यूसिंग पोटेंशियल एनएडीपीएच, एज वेल एज हमारे पास ये बनाता है राइबोस 5 फॉस्फेट, जो कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में मदद करती है। फर्दर अगर हम देखेंगे एनएडीपीएच का क्या मदद है, तो फिर एनएडीपीएच जो जनरेट होता है उससे क्या होता है, तो फिर एनएडीपीएच जो है हमने अभी तक बोला कि एक रिड्यूसिंग पोटेंशियल है जो कि मदद करता है सिंथेसिस में, इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में मदद करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उनके बायोसिंथेसिस में मदद करता है, और न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में मदद करती है। फर्दर इसका एक डिटॉक्सिफिकेशन रोल भी होता है, जो कि ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे जो है आपके पास गावाथोनिन, ग्लूटेथियोन जो ये जनरेट कराता है, ये जो है आरबीसी के मेम्ब्रेन को इंटेक्ट रखने में मदद करती है, तो फिर यहाँ पे जो है डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे इन वेरियस टिश्यू ये कैसे काम करता है, एड्रेनल ग्लैंड में ये स्टेरॉइड सिंथेसिस में मदद करती है, लीवर में फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में ये मदद करती है। अगर हम टेस्टिस में बात करें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की, तो फिर ये स्टेरॉइड सिंथेसिस में मदद करती है। एडिपोज टिश्यू में अगर हम बात करें तो फिर ये फर्दर फैटी एसिड सिंथेसिस में मदद करती है। ओवेरी में स्टेरॉइड सिंथेसिस में मदद करती है। अगर हम मेमोरी ग्लैंड में देखेंगे तो फिर यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस में ये मदद करती है। और रेड ब्लड सेल में जो है रेड ब्लड सेल के जो है मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन रखने में मदद करती है, विद हेल्प ऑफ दिस मेंटेनिंग दिस ग्लूटेथियोन। इस मॉलिक्यूल के जो रिड्यूस फॉर्म में जो ये रहता है, तो फिर इसे मेंटेन रखने में मदद करती है, ठीक। सो अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है एनएडीपीएच जो है ये एक एनएडीएच का फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है। अगर हम जनरली देखेंगे तो फिर हमें ये पता है कि एनएडीएच जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो है एडीपी पे फॉस्फोरिलेशन हो टू एटीपी। यहाँ पे जो है एडीपी, यहाँ पे जो एटीपी जनरेट करने में हमें नॉर्मली पता है कि एनएडीएच यूटिलाइज किया जाता है, ठीक। लेकिन एनएडीपीएच जो है यहाँ पे जो है एक रिड्यूसिंग पोटेंशियल की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस या सिंथेटिक रिएक्शंस में आपके काम में आते हैं एनएडीपीएच, ठीक। फर्दर अगर हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की बात करें तो फिर ये जो पाथवे है दो फेजेस में डिवाइडेड है। ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है ये मेनली दो फेजेस में डिवाइड है। एक फेज को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरे फेज को बोला जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अगर हम ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें तो फिर ऑक्सीडेटिव फेज में आपके जो है एंड प्रोडक्ट्स में राइबोस 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट आपके पास जनरेट होती है। लेकिन इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में आपके पास जनरेट होती है, एक तो आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपके पास जनरेट होती है, और आपके पास जनरेट होती है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी आपके पास जनरेट होती है, जो कि एक इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक। फर्दर अगर हम इसके ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें तो फिर यहाँ पे जो है एनएडीपीएच आपके पास जनरेट होती है और हाइड्रोजन आयन आपके पास जनरेट होती है। और यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो इस ओवरऑल रिएक्शन का जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हो रही है, तो फिर ये वाला जो रिएक्शन है ये जो है रेट लिमिटिंग स्टेप बोला गया है यहाँ पे, ये क्योंकि ये वाला स्टेप जो है ये रिवर्सिबल है। और अगर हम देखेंगे तो फिर सेल्स की बात करें तो फिर यहाँ पे जो है सेल्स का नीड होता है बहुत ज़्यादा एनएडीपीएच के लिए और राइबोस 5 फॉस्फेट के लिए, ताकि एनएडीपीएच जो है आपकी इन जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल की तरह काम करते हैं और राइबोस 5 फॉस्फेट आपके न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में मदद करती है, ठीक। अगर हम इसके ओवरऑल
ओवरऑल पाथवे को देखेंगे तो फिर ऊपर वाला फेज जो है इसका ऑक्सीडेटिव फेज है और नीचे वाला फेज जो है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, ठीक। अगर हम इसके ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें तो फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है फर्स्टली जो है कन्वर्ट होता है इनटू 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन, इसमें कन्वर्ट होती है। और ये जो कराता है एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये कन्वर्शन कराती है। और आपके पास यहाँ पे जनरेट होती है एक NADPH प्लस एक हाइड्रोजन आयन आपके पास फर्स्ट स्टेप में जनरेट होती है। और यही जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन है इसे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लेक्टोनेज। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनेज एंजाइम अपना काम करके यहाँ पे आपके पास जनरेट करते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। और यहाँ पे जो है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज होता है। और फर्दर ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है उसे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे आपके पास जनरेट होती है, और यहाँ पे आपके पास जनरेट होती है एक NADPH और हाइड्रोजन आयन। और रिलीज होती है यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये इसका ऑक्सीडेटिव फेज है। फर्दर इसके हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये पे जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है इसे फर्दर विद हेल्प ऑफ एपीमेरेज एंजाइम एज वेल एज आइसोमेरेज एंजाइम इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू जाइलोलोज 5 फॉस्फेट एज वेल एज राइबोज 5 फॉस्फेट। और हमने बताया कि यहाँ पे जो राइबोज 5 फॉस्फेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक। और फर्दर इनका जो कन्वर्जन है विद हेल्प ऑफ ट्रांसकीटोलेस यहाँ पे क्या कराते हैं आपके पास सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जनरेट कराती है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जनरेट कराती है। फर्दर ट्रांसकीटोलेस एंजाइम की मदद से नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में यहाँ पे क्या होता है कि राइथ्रोज 4 फॉस्फेट आपके पास जनरेट कराती है और आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जनरेट कराती है। और यही जो एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये कंबाइन करता है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ और आपके पास जनरेट करती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एज वेल एज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक। तो ये जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।